ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बस्त गंगा तीर, रामा बस्त सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की। राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के श्राप को कारण बताते हुए दधीचि और ध्रुव के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवैधता तथा श्री हरि का सुवा को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षि अमित सुनकर धीर्ज श्रेष्ठ नारद विषय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्न पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वह उनका तिरस्कार हुआ? क्या वह प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषों की भांति रुद्र गणों के साथ युद्ध क्यों किया? रुद्र गणों की मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा छुवकी सहायता करने वाले श्री हरि को लेकर दधीचि मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उसे समय वह इस बातों को भूल गए और वह दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि क्यों श्राप दिया वह सुनो। प्राचीन काल में सुरवा नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वह महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से सुरवा और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विखलित हुआ। उस विवाद में देव के विविध शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मध्य से मोहित हुए राजा सुरवा ने उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। सुरवा बोले, राजा, इंद्र आदि 8 लोकपालों के रूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालन
आश्रम का पालन यम प्रभु हैं। इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुनि, इस श्रुति के कथा अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की उपेक्ष राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चमन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा सुरवा का यह मत श्रुतियों और समितियों के विद्रोह था। इसे सुनकर भृगु कुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। महातेज सभी दधीचि ने सुरवा के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मंडल के अधिपति कुतिसत बुद्धि वाले सुरवा अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने ब्रज से दधीचि को काट डाला। उस ब्रज से आहत हो भृगु वंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधार दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे सुरवा ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक यजान आराधना करते हैं। तैत अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव हैं। भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्य, सत्व और राज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्मा तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आवाहित गर्भपरायण और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्व से उपलब्ध होने पर पृथ्वी, जल, यम, तेज, इन तीन मूर्ति भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के त्रिविध, स्वर्ग के त्रिभुज के त्रिदा भूत, सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का तृतीया चरण है सुगंधित पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वह भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृतियों में, इंद्रियों में, अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। एतयम सुगंध युक्त यम संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधी में सुगंधित पद की
व्याख्याल हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतरमयी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्वों से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझे ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसीलिए वह ही पुष्टि वर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्यात करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप है उर रुक्मिणी वंदनमृत्युयो। बच्चों माफ करना, मुझे ये इसका मंत्र है, मंत्र गलत भी नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे माफ करना। अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता वंद से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष से पृथक न हूँ। वह रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्यान से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, वह उस नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस प्रत्येक प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वह भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। वह मृत्यु संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्व उत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इससे अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विविध भगवान शिव की पूजन करो। वह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त उत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चित्त उनके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र है बच्चे, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष व मृगा मुद्र धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर शीतल चंद्रमा से निरंतर झरते हुए जैसे अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय की जय का जिनके साथ गिरि राजनंदिनी उमा भी
विराजमान है। मैं भजन चिंतन करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले, भोले रट भोले रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मन। शिवरट 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 ले, मन भोले रट भोले रट ले। निर्धन मांगे अन्न धन कोटि मांगे रूप, निर्धन मांगे अन्न धन कोटि मांगे रूप, कलंकी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मन। शिवरट 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 ले, मन हरि रट हरि रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। शंकर रट शंकर रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। आकड़िया का साग बनाया वेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया वेंगड़िया की रोटी, धतूरे की चटनी बनाई जिमो भोलेनाथ मन। शिवरट ले, मन भोले रट ले, मन शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले, शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता, कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई मेरे से टूटी हो, मुझे क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु देव महाराज की जय हो।